हेलो डियर क्लास, आई नो दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पेरीमीटर एंड एरिया सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ बेसिक से फॉर्मूला है जो आपको लर्न होने चाहिए और प्रीवियस क्लासेस में आपने वो सीखे भी है। ठीक है, तो वो फॉर्मूले की लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से ये फॉर्मूले याद होंगे और आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लेने हैं। समझो इसको? ठीक है, और अगर नोट डाउन हो चुके हैं वीडियो को पॉज करिए और ये सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। ठीक है, तो अब आज हम डायरेक्टली एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ईच कॉन्ग्रुएंट पार्ट इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पे आपको कुछ फिगर दी गई है। अब इनमें से कह रहा है कि एक का एरिया फाइंड करिए। सपोज कि ये है सी वाली फिगर है, तो इसमें ये वाला एक पार्ट है, ये वाला एक पार्ट है, तो इसमें से इसका क्या एरिया होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इनको तो आपको एक चीज मीन्स आपने एक चीज नोट करी होगी, क्या कि ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि ये आइडेंटिकल है। तो इसका जो एरिया होगा वो इसका एरिया होगा, इसका भी जो एरिया होगा वो इसका एरिया होगा, मतलब कि वो क्या है, इक्वल है एरिया, वो इक्वली डिवाइडेड है वो फिगर। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स हुए, 3, यहाँ पे कितने पार्ट्स हुए, 2, यहाँ पे कितने पार्ट्स हुए, 1 2 3 4 पार्ट्स हुए। तो अब इसको निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है। आप बोलोगे कि मैम हमने तो बेसिक से फॉर्मूले से किया, हम इन बेसिक से फॉर्मूले से ये कैसे सॉल्व करें। अरे रुको भाई रुको, सब्र करो, आता है, बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे? यहाँ पे आप कहोगे कि एरिया ऑफ ईच फिगर, एरिया ऑफ ईच पार्ट कहते हैं, ईच पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 में से एक का एरिया फाइंड करना है आपको इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करोगे, स्क्वायर के एरिया से। ये फिगर कैसी है, स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। ठीक है, निकालिए 1/4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, साइड कितनी है इसकी, 10 है, तो यहाँ पे काटकुट होगी, है ना। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे और 2 आ गया, 2 1 जा 2 5 जा 10, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। समझो, एरिया ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पे इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे कितने पार्ट्स हुए, टोटल पार्ट्स कितने हैं, एरिया ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ईच पार्ट क्या हो जाएगा बोलिए, इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, L इंटू बी होता है। ठीक है, तो कर देते हैं इसको 1/3 मल्टीप्लाई, सॉरी क्या यार, मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में नहीं डालते, डायरेक्ट डालते इसको, 20 मल्टीप्लाई बाय 12। अब देखिए 12 और 3 कटता है, 3 1 जा 3 चुप 12, ओके 3 4 जा, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया यहाँ पे, 4 दूनी 8, ओके 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हर एक का एरिया होगा। ठीक है, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो और L इंटू बी करते हो तो सेम वैल्यू आती है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करोगे। यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर है। अब कितने टोटल पार्ट्स में कट करा है हमने, 2 पार्ट्स में कट करा है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ईच पार्ट क्या होगा, एरिया ऑफ ईच पार्ट 1/2 करेंगे ना, 1/2 क्यों, क्योंकि 2 पार्ट्स में कट हुआ है, वो इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 2 पार्ट्स है, मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे उसकी साइड की लेंथ कितनी है, 12 है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, ओके आप लिख दो वो। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, सॉरी 2 1 जा और 2 6 जा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12, बार 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 60 से 72, ओके 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया हर एक फिगर का। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखिए क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पे आपको पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले तो पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम इसको शेड कर रहे हैं तो ये जो अंदर का पार्ट है, शेडेड पार्ट है, इसको एरिया कहेंगे। ये क्या है, एरिया है। और ये जो इसके आउटर आउटर की बाउंड्रीज आएंगी इसे हम कहेंगे पेरीमीटर। क्या कहेंगे, पेरीमीटर। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, पेरीमीटर, मतलब कि आउटर आउटर बाउंड्री की जो लेंथ है वो निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा कि पेरीमीटर
पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 12 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 5। सिंपली जो भी साइड्स है उनकी एडिशन कर दीजिए, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब इनकी एडिशन क्या होगी 36, ओके 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर ही रहेगा, स्क्वायर वगैरह लगेगा नहीं। स्क्वायर किसकी यूनिट में लगता है, मल्टीप्लीकेशन होती है, इसलिए एरिया के इसमें स्क्वायर लगता है यूनिट को, ठीक है। तो यहाँ पे 36 सेंटीमीटर इसका आंसर है। अब देखिए ये वाली जो फिगर है इसमें बच्चे क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये नहीं दिया गया है ना, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये अगर 15 है तो इधर साइड का भी 15 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और ये जो साइड है ये तो अंदर है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, इसकी साइड आपको ऐड नहीं करनी है। कुछ कुछ महारथी इसको भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। तो मिल गई, सारी साइड्स मिल गई आपको, तो करिए फिर पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा कि 5 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 15, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 प्लस 5 10, 15 प्लस 15 30, 40 और 49, ओके 49 सेंटीमीटर इसका आंसर है, समझो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस फिगर में क्या है कि ये वाली साइड आपको दी नहीं गई है और ये वाली साइड दी नहीं गई है, ये निकालनी है आपको पहले तो यहाँ पे ये है 8 सेंटीमीटर का, ये है 5, तो यहाँ पे 8 माइनस 5 कर दीजिए, आएगा 3 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ क्या होगी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ये इसकी लेंथ क्या है, ये 7 है और ये 12 है, तो 12 में से अगर 7 माइनस कर देंगे तो ये लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे 12 माइनस 7 कितना बचेगा, बोलिए मुझे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई है, तो यहाँ पे आप पेरीमीटर निकालोगे, पेरीमीटर, कितना प्यारा सा नाम है ना, पेरीमीटर, परी जैसा लगता है, ओके। अब यहाँ पे 12 प्लस 5 प्लस, देखो 12 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8, ओके। अब करिए इसको, क्या आएगी एडिशन, बोलिए यहाँ पे 12 प्लस 8 हो जाएगा 20, ये हो गया 10 और ये फिर तो 40 आंसर है इसका, ओके 40 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी चीज का पेरीमीटर निकाल सकते हो। वैसे अब जो भी मैंने बेसिक से एग्जांपल नहीं लिए, अगर आपको कोई रेक्टेंगल दिया जाता है, इसका पेरीमीटर फाइंड करो ऐसे बोलते हैं, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज कि इसकी लेंथ है 10 और यहाँ पे है कि सपोज 8 लेते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है, सॉरी पेरीमीटर होता है P इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, ओके ऐसा होता है, आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट L कितना है 10 प्लस B कितना है यहाँ पे बोलिए 8, ओके, विच इज इक्वल टू कितना होगा जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 80 विच इज इक्वल टू 36, ओके। ये 36 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका जो भी यूनिट दिया होगा उसका यूनिट, तो 36 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। ये तो बेसिक सी चीजें ये आपको पता होती है, तो आई होप आपको पेरीमीटर समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मींस लगभग सभी बुक्स में ये ऐसा वाला क्वेश्चन अवेलेबल होता है और टीचर्स का बड़ा फेवरेट होता है ऐसा क्वेश्चन, तो डालते हैं वो एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम में भी नहीं डाले तो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 260 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ एंड एरिया। मतलब कि आपको पेरीमीटर दिया गया है, लेंथ दी गई है और पेरीमीटर एंड ब्रेथ और एरिया फाइंड करना है। तो आपको देखो सबसे पहले तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, आप गिवन टू फाइंड लिख दीजिए, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है रेक्टेंगल का, ओके। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कर देती हूँ, ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब पेरीमीटर दिया गया है 260 और यहाँ पे लेंथ 2 इन ब्रैकेट 80 प्लस B, तो 260 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 80 160 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई B 2B। अब यहाँ पे 2B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 260 माइनस 160, अब यहाँ पे 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 2B, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 अपॉन 2 दैट इज 50, ओके 50 क्या आ गई B की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब ये हो गया है, तो अब एरिया फाइंड कर सकते हो इजीली, एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है हमारे पास में 80 है और मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी निकली है 50 है, तो
पाँचा 8 40 है ना, 40 और ये 2 जीरो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया हो गया 4000। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो ऐसे आप इजीली, अगर लेंथ नहीं दी गई है, ब्रेथ नहीं दी गई है, तो पेरीमीटर दिया गया है, तो ये वाली मेथड यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है फॉर्मूलाज में। देखो, जो भी फॉर्मूला होगा एरिया का, इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा, सिंपल सा, ओके, मल्टीप्लीकेशन आएगी। लेकिन जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा उसमें एडिशन आएगी, एल प्लस बी आएगा, और ब्रैकेट में होगा वो, और मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ऐसे क्यों होता है? देखो ऐसे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एल और ये बी, एल इन और बी अगर हम 2 बार ऐड कर देते हैं तो इसका पेरीमीटर मिलता है एल, और इसका एरिया क्या होगा अगर हम ऐसे निकाले तो बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, मतलब कि 2 टाइम्स बी प्लस 2 टाइम्स एल, विच इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी या फिर बी प्लस एल, है ना, समझो। तो ऐसे इसका फॉर्मूला बना है, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में। क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। अब यहाँ पे आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए पहले तो। अब जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखना है आपने, मैं टाइम बचाने के लिए सिर्फ एरिया लिख रही हूँ, एल इंटू बी। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है आपके पास में 20, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है 15, विच इज इक्वल टू 15 टू जा होता है 30 और वो 0, मतलब कि 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसका यूनिट और इसका यूनिट आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसीलिए वो स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा। अब जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखना है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है, विच इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये उसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब बी क्या है बेस, एच क्या है हाइट, ओके, विच इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है 6, ओके, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 3, ओके, विच इज इक्वल टू 2 1 जा 2 3 जा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है 9, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, मीटर है उसका यूनिट, ओके, ऐसी गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में। अब यहाँ पे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। अब इसका एरिया दिखे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, ओके, विच इज इक्वल टू, अब बेस इंटू हाइट होता है तो यहाँ पे बेस कितना है हमारे पास में 18 है, ओके, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 5 है, तो यहाँ पे 18 5 जा होता है 90, ओके, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। तो आई होप आपको एरिया कैसे फाइंड करना है ये आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर क्लास अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का कारण बनती है, मींस एकदम बूस्ट कर देती है मेरा मूड। ठीक है, तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल। जय हिंद।